चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंद्रियोग के मंच पर। फ्रेंड्स, ये जो बुक हमने स्टार्ट की है, द फोर एग्रीमेंट्स, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही प्यारी बुक है। यदि आपने इसके चार समझौते अपनी जिंदगी में उतार लिए तो आप ये समझिए कि आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी इसके अंदर टिप्स हैं, कुछ स्टोरीज हैं। एक दो ही है स्टोरी तो मैं आपको सुना चुकी हूँ। वो स्टोरी भी आप अगर ध्यान से देख सुन ले तो आपको उससे भी बड़ी मदद मिलेगी। तो मैं ये चाह रही हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रख के इस बुक को आप ध्यान से सुने। तो ऐसा था, एक में स्टार्टिंग में एक जो स्टोरी है, धुंधला आईना। 3,000 वर्ष पूर्व आपके और मेरे जैसा एक इंसान था जो पहाड़ों से घिरे हुए एक नगर में रहता था। तो वो क्या था, वो एक ओझा यानी कि जादूगर बनने के लिए अध्ययन कर रहा था। वो अपने पुरखों से ज्ञान पाना चाहता था, लेकिन वह उनके द्वारा दिए जा रहे सारे ज्ञान से सहमत नहीं था। उसने मन ही मन ऐसा लगता था कि कहीं इसके अलावा कुछ और भी होना चाहिए। तो एक दिन जब वो गुफा के अंदर सो रहा था तो उसने सपने में देखा कि उसका जो अपना शरीर है वो सो रहा है। वो पूर्णिमा की रात को अपनी गुफा से बाहर आ गया। आकाश साफ था, जिसमें असंख्य तारे टिमटिमाते हुए देखे जा सकते थे। तभी उसके भीतर कुछ ऐसा घटा जिसने हमेशा के लिए उसके जीवन को रूपांतरित कर दिया। उसने अपने हाथों को देखा, अपने शरीर को महसूस किया, और उसने अपना ही स्वर सुना कि मैं तो प्रकाश से बना हूँ, मैं तो सितारों के मेल से बना हूँ। उसने आकाश के सितारों के को फिर से एक बार देखा। उसे एहसास हुआ कि सितारों से प्रकाश नहीं निकल रहा था, बल्कि प्रकाश से सितारे जो थे वो रच रहे थे। वो जो प्रकाश था वो सितारों को रच रहा था। उसने कहा, सब कुछ प्रकाश से बना है और किसी भी दो वस्तुओं के बीच का जो खाली स्थान है वो भी प्रकाश में ही है। अब वो जान गया कि कुछ भी जो भी अस्तित्व में था वह सब कुछ एक ही रूप था। यह प्रकाश जीवन का संदेश वाहक है, क्योंकि यह जीवंत तथा सभी सूचनाओं से भरपूर है। यानी कि जो ये जो सब कुछ है ना, वो सब कुछ प्रकाश से ही बना हुआ है और सारी सूचनाएं इस प्रकाश के अंदर ही है। यानी कि सबके अंदर यही प्रकाश है। इसके बाद उस इंसान को एहसास हुआ कि हालांकि वह सितारों से बना था, पर वह उन सितारों में से एक नहीं था। तो फिर वो अपने आप को इन सितारों के बीच ढूंढने लगा। उसे लगा यह इन्हीं सितारों के बीच कहीं मैं हूँ। इसलिए उसने उन वो जो सितारे थे उनको टोनल का नाम दिया, और सितारों के बीच की जो रोशनी थी उसे नगवल का नाम दिया। तो अब वो इस दोनों के बीच के जो सामंजस्य और जो स्थान को रचता है, वो ईश्वर जो इनके बीच का जो स्थान को रचता है वो कौन है? वो ही जीवन है, क्योंकि वो क्या है? वो प्रकाश है, और उस प्रकाश से क्या बन रहा है? सितारे बन रहे हैं। तो अब वो जान गया कि जीवन के बिना टोनल और लगवल का कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। उसे विश्वास हो गया कि जीवन ही सबका निर्माता है और वही हर चीज को रचता है। उसने ये पता लगा लिया कि इस अस्तित्व में जो भी प्रकट हो रहा है वह उस सजीव का ही रूप है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, और सब कुछ वही गॉड है, वही ईश्वर है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मनुष्य की धारणा केवल यही है कि प्रकाश प्रकाश को खोज रहा है। राइट? तो अब उसके जीवन में एक परिवर्तन आ गया। इस समझ ने उसका जीवन बदल दिया। जब उसे यह पता चल गया कि वह असल में कौन है, तो उसने अपने आसपास के जो दूसरे लोग थे, जो उन लोगों को देखा, प्रकृति को देखा। तो वो सब देख करके उसे बहुत हैरानी हुई। उसने हर चीज के अंदर अपने आप को देखा, हर मनुष्य के अंदर, हर जीव के अंदर, हर वृक्ष के अंदर, जल के अंदर, वर्षा के अंदर, धरती के अंदर, मेघ के अंदर, सब के अंदर उसको खुद ही का रूप नजर आ रहा था। तो उसने देखा कि जीवन ने टोनल यानी कि सितारे और नगवल यानी कि रोशनी को मिलाकर ही जीवन के प्रकटीकरण के अरबों रूप रचती है। यानी कि जितने भी यहाँ रूप है, वो जीव जंतु है, पेड़ है, प्राणी है, सबके अंदर वही प्रकाश है। उससे किसने रचा है? जीवन ने। जीवन का मतलब ईश्वर ने रचा है, और सबके अंदर ही वही परमात्मा है। उन कुछ क्षणों में उसने सब कुछ जान लिया और समझ लिया। वह बहुत उत्सुक था और उसका हृदय शांति से भरपूर था। वह अपने लोगों को जल्दी से जल्दी बताना चाहता था कि उसने क्या पा लिया है, उसे क्या चीज मिल गई है, लेकिन उसके पास इन बातों को प्रकट करने के लिए शब्द नहीं थे। वो इतना ज्यादा खुश था। उसने दूसरे लोगों को बताना चाहा, लेकिन वे उसकी बात नहीं समझ सके, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे। और वो देख क्या सकते थे कि यह इंसान बदल गया। उन्हें ये तो दिखाई दे रहा था कि ये इंसान बदल गया। उसकी आंखों में, उसकी बोल में, उसके चाल में, हर चीज में एक सुंदर तेज झलकने लगा था। अपने भीतर हुए इस अनोखे परिवर्तन के बाद वह इंसान किसी भी व्यक्ति या वस्तु को बिना किसी धारणा अथवा मान्यता के उसके मूल रूप में देखने लगा। उसने जजमेंट करना छोड़ दिया। वो कभी किसी को अब जजमेंट नहीं कर रहा था कि कौन कैसा है, कौन का जो जैसा है ठीक है। वो सबको उसी के रूप में उसने देखना शुरू कर दिया। किसी के एजम्पशन उसने नहीं बनाने शुरू किए। सब ठीक था उसके लिए। अब वो जो इंसान था बाकी लोगों से अलग हो चुका था।
वह सभी को बहुत अच्छी तरह समझ सकता था, लेकिन कोई दूसरा उसे समझ नहीं पा रहा था। लोगों का मानना था कि वह ईश्वर का अवतार है, और जब उसने यह सुना तो वह मुस्कुराकर बोला, यह सच है कि मैं ईश्वर हूँ, पर तुम भी ईश्वर हो। हम सब एक से हैं। हम सभी प्रकाश की छवियां हैं, हम सभी प्रकाश के रूप हैं, हम सभी ईश्वर हैं। लेकिन अब भी लोगों ने उसे समझा नहीं। उसने यह जान लिया था कि वे बाकी लोग जो हैं, वो लोगों के लिए क्या बन गया, एक दर्पण बन गया, एक शीशा बन गया, एक ऐसा दर्पण जिसमें वे सब लोग अपने आप को तो देख सकते थे। उसने कहा, प्रत्येक इंसान एक दर्पण है। वह इंसान सामने वाले को दर्पण समझकर उसके भीतर स्वयं के सच्चे रूप को देख सकता था, लेकिन कोई भी उसे दर्पण समझकर उसके भीतर अपने सच्चे स्वरूप को दर्शन नहीं कर पा रहा था। हर इंसान सोच रहा था ये भगवान है। वो दर्पण में क्या देख रहे हैं, खुद की छवि को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो देख पा रहा था कि हाँ, मैं इन सब के अंदर हूँ। लोगों को देखकर उसे एहसास हुआ कि वे सब एक सपना देख रहे थे, लेकिन वे सजग नहीं थे, वो अपने कॉन्शियस में नहीं थे, उन्हें पता नहीं था कि वे क्या देख रहे थे। दरअसल लोग उस इंसान को आईने की भांति देख नहीं पा रहे थे। आईना मीन्स खुद का आईना, खुद वो लोग उसको कि उसमें अपनी रूप देख पाए, उन्हें ऐसा नहीं समझ नहीं आ पा रहा था। उनके और आईने के बीच एक कोहरा था, एक धुंधला, एक धुंध सी, एक पर्दा सा छाया हुआ था। वह कोहरा लोगों के सपनों की अलग अलग धारणाओं से बना हुआ था। हमारी धारणाएं जो हम अपने आप अपने ताने बाने बोल लेते हैं ना, वो सब जो था, वो सब क्या होते हैं, वो हमारे एक धुआं बना देते हैं, एक पर्दा बना देते हैं हमारे और उस प्रकाश के बीच में। फिर वह इंसान जान गया कि यदि वह भी इन लोगों के बीच रहा तो उसने जो भी सीखा है वह उसे जल्दी ही भूल जाएगा। इस समस्या को टालने के लिए और सतत उस अनुभव की याद बनाए रखने के लिए उस इंसान ने स्वयं को एक धुंधला दर्पण कहना शुरू कर दिया। धुंधला दर्पण मतलब कि जिसपे धुंध जमी हुई है। उसे यह विश्वास था कि इस नाम की वजह से वह हमेशा याद रखेगा कि पदार्थ यानी वस्तु एक दर्पण है, और बीच का धुआं हमें यह जानने नहीं देता कि हम असली में कौन है। वह इंसान कहता था कि मैं धुंधला दर्पण हूँ, क्योंकि मैं स्वयं को आप सब में देख रहा, मगर हम सब एक दूसरे को नहीं पहचानते, क्योंकि हमारे बीच धुआं छाया हुआ है। यही धुआं स्वप्न है, और दर्पण यानी स्वप्न देखने वाले आप स्वयं हैं। आंखें बंद कर जीवन बहुत सरल है। आंखें बंद करके जीवन को जीना बहुत सरल है, क्योंकि आप जो भी देखते हैं उसे गलत तरीके से समझते हुए जीवन को जीते हैं। तो होता यह है कि हम सब जो जो देख रहे हैं, हम सब क्यों जेलसी में आ जाते हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो आगे बढ़ रहा है वो भी मेरा ही रूप है, जो जो दयनीय दशा में है वो भी मेरा ही रूप है। हर किसी के अंदर क्या है, हमारे अपने रूप है। हम सबके एक अपने एक टाइम आता है जब हम सभी लोग प्रकाशित होते हैं, तो हमें उस वक्त के लिए इंतजार करना चाहिए। और जब हम सब ये देखते हैं कि सबके अंदर भगवान का रूप है, सभी के अंदर, कोई हमें टीचिंग के लिए कुछ गलत बोल रहा है तो वो उसमें क्या है, हमें टीचिंग, हमारा आईना हमें दिखा रहा है कि हमें ये सीखना है। कहीं आपकी लड़ाई हो जाती है, वहां आपको आपका आईना दिखा रहा है कि आपको अभी ये चीज अपने अंदर इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो ये जो धुंधलाहट है ना बीच में, जो एक एक धुंध है, उस धुंध को हटाने की जरूरत है। हम सभी प्रकाश से बने हैं, और हम सभी के अंदर उस ईश्वर का रूप है। ये थी स्टोरी, और बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी मैं अभी कल से मतलब नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो हमारा रहेगा कि धरती का सपना, यानी कि जो हम सब लोग पैदा होते हैं, हम सब यहाँ करके कैसे जीवन जीते हैं, जो हमारे ग्रह का सपना है, वो सपना हम जीते हैं यहाँ आकर के। तो ये ग्रह का सपना क्या है, इसके लिए नेक्स्ट सेशन में आप मेरे से जुड़िएगा। थैंक यू सो मच।